नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मैं आपसे पूछूं कि देश में धार्मिक उत्सवों के दौरान जो हिंसा होती है उससे आपके अंदर डर पैदा होता है कि नहीं होता है? अगर डर पैदा होता है तो आप उससे बचने या उसका सामना करने और अब आप पर हमले हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसकी कोई तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे ख्याल से ज्यादातर आप में से उत्तर होगा कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो क्या हम प्रतीक्षा करते हैं या हम हिंसा करने वाले को निमंत्रण देते हैं कि आओ, हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हम तो घर में डूब के रहेंगे, हमारे विरुद्ध हिंसा करो, और फिर छाती पीटेंगे, पुलिस कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी। पुलिस और प्रशासन को भी काम में लाने के लिए अगर आप स्वयं सक्रिय नहीं है, स्वयं संगठित नहीं है, सशक्त नहीं है, आपका दबाव नहीं है, तो पुलिस प्रशासन भी ठीक से कार्रवाई नहीं करेगा। वो हिंसा हो जाने के बाद कार्रवाई करेंगे। अब इस समय मुहर्रम में जिस ढंग से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उधर पता चल रहा है कर्नाटक, ऐसी जगहों जिस तरह की हिंसा हुई है, ये क्या पहली बार हिंसा हो रही है? बिहार के कटिहार में बताया जा रहा है कि मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकल रहा है और एक मंदिर के पास पहुंचते ही पत्थरबाजी होने लगती है, कुछ ऐसे नारे लगने लगते हैं, दूसरे पक्ष की संख्या बहुत कम है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बस सीतामढ़ी से, जो कि उत्तरवर्ती बिहार का ज़िला है, नेपाल से लगा हुआ है, वहाँ से इसी तरह की घटना आ रही है। सब सेंसिटिव जगह है, पहले भी यहाँ दंगे हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में ताजिया के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जाता है, हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगते हैं और वहाँ और भी आपत्तिजनक नारे लगते हैं और हिंसा शुरू हो जाती है। बरेली जैसे शहर में जहाँ अनेक तनाव हो चुके हैं, जहाँ के प्रशासन को सजग सतर्क रहना है, वहाँ प्रशासन ने ताजिया की ऊंचाई तय कर दी, रास्ते तय कर दिए, लेकिन ताजिया की ऊंचाई 12 फीट है, पता चला कि उसके 2.5 गुना 3 गुना ताजिया निकाल के चले गए, उससे समस्या पैदा होने लगी। उज्जैन में जिस रास्ते से जाना नहीं है, पुलिस बैरिकेड लगी हुई है, पहले से रास्ता तय है, समय तय है कि इस रास्ते से गुजरेंगे, और उसके बाद पुलिस रोक रही है तो बैरिकेड तोड़ देना है, पुलिस से लड़ाई करनी है, पत्थरबाजी करनी है। विचित्र स्थिति है। कई जगह ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि जाते समय हमला किया, लौटते समय लोगों को मारना पीटना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये क्या है? ये क्या आप मान लेंगे कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, हो गई, आगे से नहीं होगी? तो क्या पहली बार हो रहा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में कोई भी हिंदू का ऐसा त्योहार, ऐसी यात्रा जो निकलती है तिथियों पर, या तिथियां हैं जैसे हनुमान जयंती है, विजयादशमी है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन है, दुर्गा पूजा है, नव वर्ष है, क्या कोई भी ऐसा उत्सव गुजरा है जहां कहीं न कहीं हमले उस पर नहीं हुए हो? अब तैयारी तो, अगर हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ लोग जानबूझकर ये तैयारी किए रहते हैं कि हमको यही करना है। और जिस ढंग से हुए हैं, आप समझिए, राजस्थान में तो 3 वर्ष पहले हिंदू नव वर्ष में जो हिंसा दिखी थी, उसके बाद से कोई ऐसा उत्सव ही नहीं जो वहाँ हिंसा नहीं होती है। कई बार एक शहर में होती है, कई बार 2 में, 3 में भी, 4 में भी फैल जाती है, और भीषण दंगे होने लगे हैं वहाँ। दंगा तो द्विपक्षीय होता है, पहले तो एक पक्ष होता है, बाद में मार खाने वाला दूसरा पक्ष निकलता है। चारों तरफ यही स्थिति पैदा हो रही है। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कानून और व्यवस्था के प्रति सख्त हैं, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा और जनता दल यू की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद अगर एक ही घटना घटाने में 2-3 घटनाएं करने में सफल हो जा रहे हैं, 4-4 घटनाएं करने में सफल हो जा रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि कैसी तैयारी हो रही होगी। क्योंकि इन सब जगह आसान नहीं है, क्योंकि उसके पहले पुलिस बैठ के होती है, सारी तैयारी होती है, निपटने की होती है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी होती है। तो इस सब के बावजूद
और जब सरकार का सख्त आदेश होता है कि जो दंगाई हिंसा करें उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जब थोड़े कभी कभार कोई घटना घटती है तो मान लेते हैं कि ये छिटपुट है, इसका ऐसा ही होगा। लेकिन जब अस्थायी रूप से हर बार 1 या 2 या 5, 10, 20 भी घटना घटने लगे तो फिर मान लेना चाहिए कि अब ये एक अस्थायी प्रवृत्ति है, ये परमानेंट हिंसा हमले का ट्रेंड हो गया है। और हिंसा को भी देखेंगे तो ये तात्कालिक नहीं होता है, जैसे बताते हैं कि नहीं, कई बार अगर हिंदुओं के की शोभा यात्रा है तो आरोप लगता है कि नहीं उधर से ही नारे लगे। अरे भाई, किसी ने नारा भी लगा दिया तो आप उस पर पत्थर बरसाएंगे, पेट्रोल बम बरसाएंगे, गलत नारा लगाए हैं, प्रशासन का काम उसको रोकना है। अच्छा, अगर गुस्से में कभी पत्थरबाजी होगी तो 10, 20, 50, 100 पत्थर चलेंगे, हजारों की संख्या में, कई बार लाखों की संख्या में। इतने पत्थर कहाँ से एकाएक आ जाते हैं? पेट्रोल बम कहाँ से आ जाते हैं? तलवार, रॉड, भाला, फरसा सब कैसे निकल जाता है? ये तो मूर्ख बनाना है ना कि तत्काल गुस्से में लोगों ने कर दिया। गुस्से में, खीज में उस प्रकार की हिंसा नहीं होती है। आगे 3 वर्ष पहले इसी दिल्ली में जहांगीर, जहां मैं बैठा हूं राजधानी में, जहांगीरपुरे इलाका में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के बाद जितनी संख्या में गाड़ियां धू धू कर जलाई गई, जिस ढंग की हिंसा हुई है पूरा, वो आप सोचते हैं बिना पूर्व तैयारी किए उतने पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, जलाने के सामान, उतने पत्थर, पेट्रोल बम कहाँ से आए होंगे? और ये एक जगह नहीं है, बिहार में भी इस ढंग की हिंसा हो चुकी है रामनवमी पर। लेकिन अब ये जो एक शक्ति प्रदर्शन की तरह है कि हिंसक शक्ति प्रदर्शन करना है कि हम जब चल रहे हैं तो हम हिंसा करेंगे, डरा के रखेंगे, इस मानसिकता का सामना अगर नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वालों का मनोबल अगर बढ़ता है कि हमने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो ज़्यादा हिंसा करते हैं। और हिंसा करने के पीछे अगर उनकी मजहबी सोच है, अरे आप उनके दिमाग में अगर ये भरा हुआ है कि गैर मुसलमानों पर हमला करना हमारा काम है, और तो और संख्या में लोग आ जाएंगे। तो इसीलिए ये एक गंभीर स्थिति है। इस गंभीर स्थिति को छिटपुट घटनाओं के आधार पर तात्कालिक हो गया तो FIR दर्ज करो, कुछ लोगों को अरेस्ट करो, मुकदमा चलाओ, उनकी जमानत होगी, नहीं होगी, बाद में गवाह नहीं मिलते हैं, अब जो गवाह देने जाता है वही डर जाए। भाई, जब डर के मारे आज भी इस देश में मुसलमान धर्म में, मुसलमान मजहब में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। अभी आपने लखनऊ के आसपास की घटना देखी है, 3-4 दिन पहले सुर्खियों में था कि कैसे 15 लोग किस दबाव में आके मुसलमान बन गए थे, उनको वापस किया गया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने छांगुड़ बाबा को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि छांगुड़ बाबा उत्तर प्रदेश में इस ढंग से धर्मांतरण कराने का, एक लड़की जिसका कहना है कि उसके पिताजी शराब पीते थे, उसकी माँ से कोई मिला, हम मिले, उसने कहा कि वो शराब छुड़ा देंगे, उन्होंने कोई तावीज़ या कुछ दिया होगा। उसके बाद जो आदमी ले गया था वो मुस्लिम लड़का, उसकी बहन, दोनों हिंदू नाम से इससे मिलते रहे, इसको पता ही नहीं, बोला कि आओ वो मिल लेंगे, वो भी और उसको ले जाता है बाद में, और उसका नाम बदल के उसका निकाह करा देता है। वो लड़की कैसे कैसे वहाँ से बच के भाग के आती है और अपने आप बीती सुना रही। उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, पता नहीं और कितनी घटनाएं होंगी जो आपके सामने नहीं आ रही है। तो आपके जुलूस पर हमले हो, ऐसे धर्मांतरण हो, पुलिस का सामना किया जाए। उज्जैन में तो पुलिस का लगाया हुआ बैरिकेड तोड़ के पुलिस से मुकाबला कर रहे हैं। बरेली में इस ढंग की स्थिति बन रही है। लखीमपुर, बहराइच, चारों तरफ कुशीनगर, इन जगहों पर हिंसा हो रहे हैं। बिहार में मैंने कटिहार हो गया, सीतामढ़ी हो गया, गोपालगंज हो गया, सुना है पटना में, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से बंगाल में भी कुछ हुआ होगा, लेकिन बंगाल के समाचार शायद हमारे आपके पास नहीं पहुंचा होगा, और भी जगह हुई होगी। तो ये एक भयानक परिस्थिति है। ये ऐसी ही परिस्थितियां पैदा हुई जिनमें हमारा देश बटा। ऐसे ही करते करते कुछ लोगों का साहस बढ़ा और फिर बड़े बड़े हिंसा दंगा करने लगे, और करते हैं तो वहाँ से गैर मुस्लिम उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग डर के मुसलमान बन जाते हैं, कुछ डर के वहाँ रहते हैं।
उनके परिवार के साथ समस्या पैदा होती है और फिर एक आतंक बढ़ता जाता है और फिर वो हिम्मत यहाँ तक बढ़ती है कि बड़े बड़े भीषण दंगे करने लगते हैं। और फिर जो कुछ होता है, अभी बांग्लादेश में हमने देखा वहाँ गैर मुस्लिमों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में तो अब देखने के लिए भी लोग नहीं हैं और हमारे देश के पहले 3 भाग हो चुके हैं। तो अब इससे निपटने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की, लेकिन केवल पुलिस प्रशासन से इसका सामना नहीं होता, समाज को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। अब ये जिम्मेवारी हिंदू समाज को ही विशेष तौर पर से लेनी पड़ेगी, सिख समुदाय को लेनी पड़ेगी कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कोई हिंसा करने हमारे सामने आता है, हम पर हमले कर रहा है, तो उस समय हम क्या करें? हमारा कानून संविधान क्या कहता है? क्या हमारा संविधान कानून कहता है कि आपको कोई गोली मारने आ रहा है तो गोली खा लीजिए और मर जाइए? आप पर पत्थरबाजी हो रही है तो पत्थरबाजी सहन करिए, अपनी ओर से कोई उसका प्रतिकार मत करिए क्योंकि उसमें हिंसा हो जाएगी। क्या आपके दुकान में तोड़ फोड़ हो रही है, आग लगाए जा रहे हैं, तो आप उसका मुकाबला हिंसा से नहीं कर सकते हैं? दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं कहता है। पुलिस प्रशासन अगर नहीं है, उस समय हिंसा हो रहा है, तो उस समय समाज को पहले से सतर्क, सशक्त, जागृत होना पड़ेगा। मैं कभी भी अपनी ओर से हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों पैरेलल उपाय करने होंगे कि हिंसा नहीं हो। इसलिए उन समुदाय के लोगों के साथ संपर्क, बातचीत, जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ बातचीत, प्रशासन से बातचीत, साथ ही साथ हिंसा हो जाए तो उससे निपटने के लिए तैयारी, एक प्रखरता हिंदू समाज के अंदर हो, सिख समाज के अंदर हो, जैन बौद्धों के अंदर हो कि हम पर हिंसा हो जाए तो हम उस समय क्या करें, क्या अपने लोगों को मरने दें? क्योंकि हमने मुर्शिदाबाद में देखा है कि हिंसा हुई, लोग डर के दुबके रहे, वहां से पलायन कर गए, किसी ने मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही जगह जगह हो रहा है। अभी तो असम की एक घटना है, आपको पता ही है, धुबरी में, कि एक मंदिर के सामने गाय काटकर मांस फेंक दिया गया। एक दिन रोका हुआ, दूसरे दिन ज़्यादा फेंक दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ हिंसा हुई है, समस्या हुआ है। लेकिन वहाँ हिमंतो बिश्व शर्मा की सरकार ने बाद में कदम उठाया है। तो इस सब प्रकार से अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये योजना से हो रहा है। अब इसके पीछे क्या सोच है, क्या उनके मजहब को लेकर कुछ सोच है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे देश में 20, 22, 24 करोड़ अगर मुसलमान है, कितनी संख्या इस बार की जनगणना में शायद पता चल जाएगा, तो इतनी आबादी तो दुनिया के देशों की नहीं है। मैंने देखा 6 देश की ही शायद इतनी आबादी है, 20 करोड़ या उससे ऊपर, उससे ज़्यादा देश भी नहीं है, उतनी आबादी है। उतनी आबादी को तो इस देश की मुख्य धारा में नहीं रहेगी तो हम समस्या पैदा हो जाएगी। उनसे दूर होकर तो हम नहीं रह सकते हैं, उनके साथ ही देश विकास करेगा। लेकिन उस समुदाय में अगर ये भाव फैला हुआ है कि हमारा यही काम है, हिंसा करना है, लोगों को अपने धर्म में लाना है, अपनी ताकत धौंस दिखा करके रहनी है, उनको बेइज्जत करना है, उनको मार कर भगाना है अगर शक्ति की बदौलत, तब तो फिर इसका चारा नहीं है। अगर एक वर्ग में भी ये भाव है और ये दिख रहा है कि हमले करने हैं, तो जो भी अस्थाई प्रवृत्ति हिंसा की हो जाती है उसको छिटफुट मान के उसका समाधान नहीं हो सकता है। उसको अस्थाई स्थिर प्रवृत्ति मानकर फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है? क्या इसके लिए अलग से पुलिस और सुरक्षा बल के अंदर कोई ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता है? क्या इसके जांच की प्रणाली कुछ बदलने की आवश्यकता है? ये तो सरकार के स्तर पर होगा, समाज के स्तर पर ये सोचने की जरूरत है, क्या हमको इससे निपटने की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है? क्योंकि हिंसा होगी तो क्षति होगी। ये तो नहीं हो सकता है कि यहाँ आज बगल में हो रहा है तो कल हमारे यहाँ नहीं होगा, हम घर बंद करके रहे। इसी बंद होने में हमारा देश बटा है कि लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ तो हिंसा होगी नहीं, और वही सोचते सोचते वही हिंसा जब उनके यहाँ तक पहुँची है तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं रहा है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ जा चुका है। तो या तो लोगों को जगह छोड़ के भागना पड़ा है या फिर उनके अनुसार रहना पड़ा है। और बाद में आज पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, या बांग्लादेश में भी 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ी पहले लोगों को मजहब हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा।
और आज उनकी 2-3 पीढ़ी गुजर चुकी है, किसी को अब ध्यान भी नहीं है कि हम हिंदू हैं, रहे थे या नहीं थे। ये स्थिति पैदा होगी तो ये हमारे को आपको निश्चित रूप से डराना चाहिए। और सरकार और प्रशासन का भी दायित्व है, लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस हिंसा के विरुद्ध कभी नहीं बोलेंगी, केवल एक पक्षीय बात करेंगी, अगर कहीं किसी मुसलमान के विरुद्ध कोई हिंसा हो गई वो भी गलत है, लेकिन उसके पीछे अगर कारण वही है कि पहले इन्होंने किया है उसके बाद हुई, तो उसकी तो आलोचना होगी, पूरा हमला होगा, दुनिया भर में टूल किट गैंग विकसित हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा होती है तो हमारे देश के जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है, किसी का एक शब्द नहीं निकलता है। जो हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल चला के जो सेकुलरवाद के अपने को हीरो झंडा बरदार बनते हैं, उनके मुंह से नहीं आलोचना निकलती है, विरोध नहीं लिखता है। जो हमारे देश में एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े अपने को आंदोलनकारी मानते हैं, वो आंदोलन के लिए नहीं निकलते हैं। तो ये तो निकलेंगे नहीं, वो तो फिर आप ही को निकलना है, आप ही को तैयारी करनी है। आप सशक्त होंगे, आप संगठित होंगे, तभी पुलिस प्रशासन पर दबाव होगा और सामने वाले को लगेगा कि अगर हमने हिंसा किया तो हमको त्वरित इसका उत्तर मिलेगा। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी, चूंकि अब ये संगठित है तो इनके दबाव में पुलिस प्रशासन भी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। या हिंसा करने गए तो सीधे इनका इतना संपर्क है, इतना संगठित है, इतने सतर्क है, जागरूक है कि इनका मिनट के मिनट पुलिस प्रशासन से संपर्क है और तुरंत वह पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, तब भी वो हिंसा रुक जाएगी। लेकिन इस पर अगर हम प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं, संगठित, सशक्त, सजग नहीं होते हैं, सतर्क नहीं होते हैं, इस दिशा में सक्रिय नहीं रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम ऐसी हिंसा को निमंत्रण दे रहे हैं। और ये हिंसा कहाँ तक जाएगी इसकी आप कल्पना करिए, तो आप तय करिए कि आपका इसमें क्या दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।